हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बल्लू शाह शाहे कंजूस की कहानी। बल्लू शाह गुजरात का रहने वाला था और बड़ा ही कंजूस मक्खी चूस था। एक दिन की बात है, उसने एक ऊंचे पेड़ पर बढ़िया से खजूर लगे देखे। बल्लू शाह का जी ललचा गया, मगर इतनी ऊंचाई से खजूर तोड़े कैसे? किसी दूसरे से कहे तो वह मजदूरी मांगेगा। अंत में उसने खुद ही पेड़ पर चढ़ने की सोची। वह जैसे तैसे करके पेड़ के सिरे पर पहुंच गया। वह खजूर तोड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र नीचे की ओर पड़ी। जमीन तो पाताल में नजर आ रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए। अब उसने मन ही मन प्रण किया कि सही सलामत उतर गया तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। वह थोड़ा नीचे सरक आया तो सोचने लगा कि 1000 तो ज़्यादा हैं, 200 ही काफ़ी रहेंगे। इस प्रकार वह धीरे धीरे नीचे सरकता गया और ब्राह्मणों की संख्या घटाता गया। अंत में वह जमीन पर उतर आया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल एक ब्राह्मण को खाना खिलाने का प्रण किया। घर पहुंचकर बल्लू शाह एक ब्राह्मण के भोजन के खर्च का हिसाब लगाने लगा। वह खर्च को घटाने का तरीका भी सोचने लगा। उसने ऐसे ब्राह्मण को बुलाने की बात सोची जो कम खाता हो। काफ़ी भाग दौड़ के बाद उसे पता चला कि ऐसा कम खाने वाला ब्राह्मण जानकी दास है। उसने अपनी पत्नी शामली को समझा दिया कि खाने में खर्च कम से कम हो। यह कहकर वह जरूरी काम से कहीं चला गया था। जब जानकी दास ने बल्लू शाह को पैठ की ओर जाते देखा तो वह मौका देखकर बल्लू शाह के घर जा धमका। अभी खाने की तैयारी चल रही थी। शामली बोली, आपके भोजन की तैयारी तो हो रही है, यदि कोई और आज्ञा हो तो कहें, मैं उसी के मुताबिक काम करूंगी। पंडित जानकी दास ने कहा, प्रण तो केवल एक ब्राह्मण को भोजन खिलाने का है, परंतु तुम्हें 10-12 आदमियों के बराबर भोजन तैयार करना होगा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 3 प्रकार की मिठाइयाँ भी रख दी जाएं तो ठीक रहेगा। इतना कहकर जानकी दास चला गया। शामली ने दोपहर होने तक भोजन पकाकर तैयार कर लिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देवता भी आ गए। जानकी दास ने कहा, तुम बड़ी सयानी औरत जान पड़ती हो, लेकिन भेंट की सामग्री में सोने की तो मोहर भी होनी चाहिए थी। मोहरों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर जानकी दास खाना खाने बैठ गया। उसने खूब डट कर भोजन किया। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपनी चादर फैलाई और बचा हुआ सारा भोजन बांध लिया। देवताओं के लिए भेंट के लिए दी हुई सोने की मोहरें उसने अपनी टेंट में खोसी और कहा, भोजन बहुत अच्छा था। बेचारी शामली मन ही मन डर रही थी कि बल्लू शाह इस तरह दक्षिणा देना कतई पसंद नहीं करेगा। पूरी तरह संतुष्ट होकर जानकी दास घर लौट आया। घर पर उसने अपनी बीवी से कहा कि कुछ ही देर में बल्लू शाह हमारे घर आएगा। वह बहुत गुस्से में होगा। तुम्हें जो कुछ करना है वह भली प्रकार समझ लो। यह कहकर वह सो गया। जब बल्लू शाह घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण की खाने और दक्षिणा की बात बताई तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। वह एक डंडा लेकर जानकी दास के घर की ओर दौड़ा। जब ब्राह्मण की पत्नी ने बल्लू शाह को अपने घर की ओर आता देखा तो वह छाती पीटती हुई दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वह चीख चीख कर रही थी, रे दुष्ट, तूने मेरे पति का क्या हाल बना दिया। तेरे घर का खाना खाकर ही मेरे पति का यह बुरा हाल है।
यदि मेरे पति मर गए तो पुलिस तुझे पकड़कर फांसी पर चढ़ा देगी। जरा धीरे बोलो, बल्लू शाह ने गिड़गिड़ा कर कहा। कहीं लोग सुन ना लें, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेती? ब्राह्मण की पत्नी ने गला फाड़ कर कहा। हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है, फौरन सोने की 10 मोहरें दो, मैं अभी डॉक्टर बुलाती हूँ। अगर डॉक्टर न मिला तो मुझे फांसी जरूर हो जाएगी। इस समय मुझे घर जाने दो, वहाँ से सोने की मोहरें भिजवा दूंगा। बल्लू शाह गिड़गिड़ा। घर जाकर बल्लू शाह ने झटपट अपनी तिजोरी खोली और 10 सोने की मोहरें निकालकर जानकी दास के लड़के को दे दी। बल्लू शाह ने एक बार फिर प्रण किया, भगवान मुझे फांसी के फंदे से बचा लो। अब की बार मैं पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालची व्यक्ति का बुरा हाल होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।